मां शूलिनी मेले के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग खाने पीने की सभी वस्तुओं की गुणवत्ता पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। विभाग की टीमें विभिन्न खाद्य स्टॉलों का नियमित निरीक्षण कर रही हैं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच भी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर अतुल ने बताया कि लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा सभी विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। माता रानी शूलिनी मैया जी का जो ये पावन 3 दिवसीय मेला जो पिछले कल से शुरू हुआ है, इसमें खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो पिछले वर्षों की भांति जो है वो बिल्कुल सतर्क है और विभाग ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए 2 अलग-अलग टीमें जो हैं वो गठित की हैं। प्रत्येक टीम का नेतृत्व जो है वो हमारे सक्षम फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हैं वो कर रहे हैं। साथ में उनके साथ 2 और कर्मचारियों को तैनात किया हुआ है और पूरा जो शहर है हमारा, जितने भी 17 यहाँ के जो म्यूनिसिपल वार्ड्स हैं, उनको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है और दोनों टीमों को एक हिस्सा जो है वो उनकी जितने भी वहाँ पे जो भंडारे लगते हैं और जो टेम्परेरी स्टॉल्स लगते हैं या जो और भी छोटी मोटी जो खाद्य पदार्थ की जो दुकानें वहाँ लगती हैं, उन सब की जो है वो गहन निरीक्षण निगरानी करने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में पिछले कल हमने पूरा एरिया जो है उसको देखा है और एसडीएम कार्यालय से भी हमें 212 जो लंगर लगे हुए हैं इन 3 दिनों में अलग अलग समय में खाद्य पदार्थों के, उनकी सूची भी प्राप्त हो गई है। ये सूची भी हमने जो हमारी टीमें बनी हैं उनके साथ शेयर कर दी है, उनके जानकारी में है। तो उस सूची के मुताबिक प्रत्येक लंगर को वो देख रहे हैं और ज़्यादा जो हमारी हिदायतें यही है कि जो लंगर में जो भंडारे का जो प्रसाद वो जो आम जनमानस को परोस रहे हैं उसको वो ढक के रखें, ताज़ा बनाएं, बासी ना ऐसा रखें कि सुबह का, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है, ह्यूमिडिटी भी होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी ग्रोथ जल्दी हो जाती है। साथ ही साथ जिस प्लेट्स में वो दें वो थोड़ी हाइजीनिक हों और ख़ासकर जो हमारी ये प्लास्टिक और थर्मोकॉल की कोई भी ऐसी कटलरी जो है वो यूज़ ना करें। और इसके अलावा जो हमारे ठोडो ग्राउंड में स्टॉल्स लगे हैं, इनकी भी नियमित जांच जो है वो कर रहे हैं हम और इनको जो खाद्य पदार्थ जो वितरण कर रहे हैं इनको हमने हेड गियर्स, ग्लव्स, एप्रिन्स जो भी संभव हो सकता है वो पहना के ही जो है वो जनता को खाना परोसें, खाद्य पदार्थ परोसें। और सबसे बड़ी बात कि पिछले साल की भांति हमने हमारी जो एक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन है उसको भी हमने 3 दिन के लिए यहीं पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सोलन के एरिया में स्टेशन किया हुआ है, जिसमें हमारे फूड एनालिस्ट राहुल कुमार जी हैं। तो वो खुद जाके जो ऑयल है, चटनी है, वाटर है, ऐसे जो तरल पदार्थ जिनका जो प्राइमा फेसिया यहाँ पे हमारा एनालिसिस वैन के अंदर संभव है उसकी भी जांच कर रहे हैं। तो पिछले कल 26 सैंपल जो हैं वो ऑयल, चटनी, वाटर एक्सेट्रा के हमने जांच किए थे, तो किसी में भी कोई ऐसी मिलावट नहीं निकली है, जो एक सुखद हमारे लिए भी है और आम जनमानस के लिए भी है। और हम 24/7 सर्विलांस भी रख रहे हैं। कहीं से कोई कंप्लेंट आती है उसको भी हम त्वरित जो है वो उसका जो निष्पादन है उसके लिए हम बिल्कुल सतर्क हैं।
और माता रानी की कृपा रहे और सबको मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं और मेला हर वर्ष की भांति बिल्कुल अच्छा रहे, ऐसी मेरी सबसे मनोकामना है। खाद्य पदार्थ में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है क्योंकि इसमें बहुत मतलब वॉल्यूम ऑफ द पीपल बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी कोई त्रुटि नहीं पाई गई। हाँ, हमने उनको ग्लव्स पहन के या जो इवन जो उनका कूड़ा मतलब कचरा जो होता है उसके लिए भी प्रॉपर डस्टबिन्स, ताकि वो लिटरिंग ना हो वहाँ पे। तो साथ साथ ये सब चीज़ें जो है क्योंकि बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड वे में हम काम कर रहे हैं, तो कोटपा का भी हमने जो कोटपा के एक्ट है हमारा, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान जो है वो बैन है, और जो हमारा टोबैको वाला एक्ट है 2016 का जिसमें लूज सिगरेट्स का है, इन दोनों एक्ट्स को भी हमने इसके साथ ब्लेंड किया हुआ है और उनको हिदायत दी हुई है कि अगर आपको ऐसा कोई वायलेशन रिपोर्ट होती है तो आपने मौके पर भी इसका जो है वो न्याय सम्मत जो है वो इसका निष्पादन करना है, ताकि जनमानस को कोई भी दिक्कत नहीं हो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट।